नमस्कार। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड शरीर में एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर शरीर से ये नहीं निकल पाता है तो शरीर में बहुत सारा ये नुकसान करता है। उसके बारे में जानेंगे आज। किस कारण से जो यूरिक एसिड है शरीर में बढ़ता है, इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और साथ ही देखेंगे कि प्रिवेंशन कौन कौन सी सावधानियां हमें लेने की जरूरत है जिससे कि यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में ये बढ़े ना, और साथ ही इससे जो शरीर को बहुत सारा जो नुकसान होता है वो शरीर को नुकसान ना हो पाए। तो इसके बारे में जानेंगे आज अपने इस वीडियो में। उससे पहले जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेडिकल की इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूरिक एसिड शरीर में बनता कैसे है। देखिए, यूरिक एसिड शरीर में बनता है जब प्यूरिन जो पदार्थ होता है, प्यूरिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन जो भी हम लेते हैं ये अधिकतर आपको अल्कोहल में या मीट में या आपके जो शुगर वाले हम जो प्रोडक्ट लेते हैं उनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे फिश होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। जब ये शरीर में आता है, जितना इसका इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो शरीर को मिल जाता है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है यहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं होती वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की जरूरत नहीं होती शरीर को, इसको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जैसे किडनी में या तो कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेनली तो किडनी का जो काम होता है वो यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकलना है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है किडनी की, तो प्रॉपर किडनी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से यूरिन जो है, जो यूरिक एसिड है वो रिटेन होते रहेगा और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। दूसरा है फिर यहाँ पे डायबिटिक। बहुत सारे ऐसे डायबिटिक लोग होते हैं जिनमें यूरिन की जो मात्रा है वो बढ़ते रहती है, क्योंकि उनकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल नहीं होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। ऐसी हाइपोथायरॉयडिज्म है और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें यूरिक एसिड शरीर में बढ़ते रहता है। और तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मेल में 2.5 से 7 mg पर डीएल, इतना ये मेल्स में होना चाहिए, और फीमेल्स में 1.5 से 6 mg पर डीएल होना चाहिए। अगर यहाँ से मेल्स में 7 से ऊपर और फीमेल्स में 6 से ऊपर अगर ये बढ़ता है तो ये शरीर में बहुत सारा नुकसान करना शुरू कर देता है। यूरिक एसिड का टेस्ट और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है और साथ ही यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा का पता लगाया जाता है बॉडी में, और जिसके हिसाब से इसकी मेडिसिन आगे को चलती है। और वहीं जॉइंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, यूरिक के जो क्रिस्टल होते हैं जॉइंट से भी इसका सैंपल निकाल के इसको डायग्नोस किया जाता है यूरिक एसिड की मात्रा। फिर आता है यहाँ पे सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है शरीर में क्या नुकसान ये पहुंचाएगा। देखिए, शरीर में सबसे पहला नुकसान ये आपके जॉइंट में जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। इसके जो यूरेट क्रिस्टल होते हैं वो आपके जॉइंट में जाके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे मेनली अफेक्ट आपके बिग टो को करता है, यानी कि जो पैर का अंगूठा है उस जॉइंट में जाके ये उस जॉइंट को इन्फ्लेम्ड कर देता है। वहाँ पे सूजिश आ जाएगी, रेडनेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, और बहुत पेनफुल होता है। और गाउट, इसको हम गाउट बोलते हैं, इस कंडीशन को गाउट बोलते हैं। ये एक गठिया का एक रूप है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, लेकिन आज इतना समझने की ज़रूरत है कि इसके ये सिम्टम हो सकते हैं अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो। वहीं अगर हम देखें कि यूरिक एसिड अगर किडनी में अगर इकट्ठा होने लग जाए तो किडनी स्टोन यहाँ पे बनाना शुरू करता है, तो इसकी वजह से बहुत से बार बैक पेन भी देखा जाता है, या और भी नुकसान ये शरीर में करता है। ये कुछ कारण है यूरिक एसिड बढ़ने के। अब यहाँ पे आता है यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? देखिए, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट मेनली इस पे डाइट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसकी मेडिसिन भी होती है। डॉक्टर आपकी मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं इसमें, जिससे कि जो यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है। और साथ में डाइट में, जैसे कि हमें पता है कि जो प्यूरिन है उसके ब्रेकडाउन के बाद यूरिक एसिड बन रहा है और उसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज होगी, या हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या किडनी की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से यूरिक एसिड भी यहाँ पे बढ़ना शुरू कर देता है। तो उनको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और साथ ही एक हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता है, और एक्सरसाइजेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
और जो हमारी डाइट है जिनमें हाई रिच प्यूरिन डाइट जो रहती है, जैसे रेड मीट हो गया, जो मीट होता है उसमें बहुत सारा प्यूरिन होता है, या आपका जो अल्कोहल होता है उसमें होता है, और साथ ही ऐसे कुछ दालें होती है जिनमें प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको कम करने की आवश्यकता है, और साथ ही अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है इसमें, ताकि वो आपको अच्छे से आगे के लिए गाइड कर सकें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें यूरिक एसिड के बारे में बताने का हमने प्रयास किया। तो एंड करते हैं अपनी वीडियो का। जय भारतवर्ष।